हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड मुस्कान। तो आज है जयपुर में तीसरा दिन और मैं आ रखी थी माया के घर पे। और माया के घर पे ही हम खा रहे थे खाना दिन का। और हम दोनों ही साथ में बैठ के प्रॉपर विलेज वाइब्स ले रहे थे बिकॉज ऑफ ये लोग भी मतलब जयपुर रहते हैं, गांव में नहीं रहते। तो ये था इनका गांव वाला घर जहां हम अभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमने साथ में बैठ के खाना खाया और उसके बाद यहाँ जो लोग थे मतलब ग्रूम साइड के घर वाले वो जा रहे थे उनके मामा साइड के लोगों को लेने के लिए, क्योंकि उनका भात का एक फंक्शन होता है जिसमें वो मतलब सामान वगैरह लेकर आते हैं, मतलब पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए। तो वो वाला सिस्टम उनका होने वाला था, तो इसलिए वो लोग ऐसे प्रॉपर डांस के साथ उनको लेने जा रहे थे। फिर यहाँ मैंने कहा कि भाई ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरी एक वीडियो बना दे। तो निको यहाँ मेरी वीडियो बना रही थी और मतलब यहाँ मेरे को जो भी निको बता रही थी कि यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वो होता है, ये होता है, तो सेम मैं उसका रिपीट कर रही थी जैसा जैसा मुझे बता रही थी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट अभी मैंने इसमें वॉइस ओवर कर दिया है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो ये बताई थी यहाँ गाय बनती है और ये नीम का पेड़ है और ये आम का पेड़ है और ये नींबू का पेड़ है। तो ये सब कुछ मुझे बता रही थी। और यहाँ नींबू तो बहुत ही सारे लगे हुए थे और हमने नींबू पानी भी पिया, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी हो रहा था, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की तो वही बात ही अलग होती है, कितना ही कुछ कर लो। तो ये वो पूरा पेड़ दिखा रही थी और उसके बाद मैंने कहा बस ठीक है, अब यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे इस बात पे। फिर उसके बाद ये सारे लोग उनको लेकर आ गए थे। और गाइस पब्लिक देखो भाई कितनी भीड़ है, ये सारे उसके घर वाले हैं। मतलब मैं देखो गांव कल्चर में मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यूनिटी होती है भाई, कि मतलब थोड़ी सी भी ये गुड्डू है आए बोल रही थी कितना भी लोग हो, ठीक है, हर किसी को सब साथ लेके चलते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ क्या होता है ना, मतलब सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग वाला सिस्टम चल गया है कि कुछ लोग जाते हैं और मस्त शादी वादी करिए अच्छे से, देन वापस घर पे। और यहाँ पे ना हर कोई भी छोटी छोटी चीज़ होती है, तो हर चीज़ में सबको साथ लेके चलते हैं। तो मतलब ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को देखने में, और कल्चर इनका एक्सप्लोर करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे, ठीक है। फिर ये थी क्यूटी पाई, इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाई और हम आ गए थे यहाँ जहाँ पर ये भात वाला मतलब पूरा प्रोग्राम होने वाला था। यहाँ के हम बैठ गए थे। फिर हमने यहाँ ये नाश्ता भी किया और ये हमें माया जी बताएंगी हम नाश्ते में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बस हर जगह पे सब कुछ बताने में लगी थी कि ये है, ये वो है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ ये इनका मतलब प्रोग्राम शुरू हो गया था, ये जो लेना देना होता है ये सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने ये कुछ वीडियो बनाई है और देख रहे गाइस पूरा प्रॉपर ही राजस्थानी कल्चर, मतलब मज़े आ रहे थे देख के, ठीक है। और इस बीच में मेरी रिंग भी हो गई थी और मैं वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी बिकॉज ऑफ वो मैंने शायद दूसरी रिंग होगी या तीसरी रिंग होगी जो मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा तो मतलब मेरा मूड स्पॉइल हुआ था उस चीज़ को लेके। तो मेरा मूड ठीक करने के लिए भैया हमको लेके गए थे चाय पिलाने। और गाइस देखो हम एक कार में कितने सारे लोग बैठ के गए थे, क्योंकि यहाँ गाँव में थे और नियर बाय कुछ नहीं होता है तो सबको दूर जाना था। तो इसलिए हम एक ही कार में इतने सारे लोग बैठ के गए थे और हमने फिर चाय वगैरह पी और हम वापस आ गए थे। और ये सब करने के बाद टाइम हमारा हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ रिसेप्शन था रात में, तो मैं रेडी कर रही थी ब्राइड को। ये है रिसेप्शन ब्राइड हमारी, तो इनको रेडी करा फटाफट, इतना टाइम नहीं था। फिर ये थी इनकी एंट्री जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी सीरियसली। मैं बहुत दूर थी क्योंकि मैं खुद रेडी हो रही थी, इसलिए मुझे लेट हो गया था आने में। पर मतलब मैं प्रॉपर अच्छी से वीडियो तो नहीं ले पाई, पर बहुत अच्छी एंट्री ली थी इन लोगों ने, बहुत मज़े आ रहे थे मुझे दूर से देखने में भी, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों आ गए थे स्टेज पे, और स्टेज पे भी एक बार ये मतलब ये वरमाला एक दूसरे को एक्सचेंज करी इन्होंने। और उसके बाद ये मैंने पहनी थी आज, ये था मेरा लुक, ये है साथ में गुड्डू। तो ये मैंने पहनी थी आज राजस्थानी पोशाक। वैसे तो मैं कुछ और पहनने वाली थी, बट मेरे दोस्त ने कहा कि सब ये पहन रहे थे, तू भी इसमें से कुछ पहन ले। तो हम प्रॉपर ओवर एक्टिंग करके दिखा रही हूँ आपको गाइस। फिर उसके बाद यहाँ हमने शुरू कर दिया था डांस। और भाई देखो मेरे को राजस्थानी गाने बिल्कुल नहीं आते, 1% नहीं आते। तो जैसे जैसे ये लोग मुझे स्टेप बता रहे थे मैं सेम सेम वैसे कर रही थी। कोई मुझे जज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक गाना ऐसा था जो मुझे आता था, तो वो मैं आपको इसमें वीडियो में क्लिप दिखाऊंगी। बाकी आप मेरा डांस एंजॉय करो यहाँ पे अभी। DJ Viraj.
देखा गाइस, बिना लिरिक्स आए हुए, बिना डांस के स्टेप आए हुए भी मैं डांस करने में लगी थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। आप सबके साथ में खड़ी थी डांस करने के लिए, तो मैं ऐसे ही टाइम पास करा भाई। कोई मजाक नहीं बनाएगा मेरी, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ हमने डांस करा, फिर उसके बाद कपल परफॉर्मेंस भी हुई थी, और उसके बाद ये लोग सब साथ में भी डांस कर रहे थे। तो ये थे हमारे ब्राइड और ग्रूम, उन्होंने काफ़ी सारा डांस किया। और ये हैं हमारे हीरो लक्की जी और उसके बाद इन लोगों का मैंने थोड़ा सा यहाँ डांस कैप्चर किया है। सब लोग डांस कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी भाई, क्योंकि मैंने हील्स पहन रखी थी, वो भी हाई हील्स पहन रखी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैं इनका थोड़े इन लोगों की क्लिप्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप इनका भी डांस इन्जॉय करो अब। फिर यहाँ पे मैंने एक गाना लगवाया जो मुझे आता था, ठीक है। फिर मैंने इस गाने पे वाइब ली। अब आप यहाँ पे मेरा डांस एंजॉय करो, इसमें आएगा आप लोगों को मज़ा। Vinayak. DJ Sound. DJ Sound. DJ Sound. DJ Sound. Siddhi. Vinayak. DJ Sound. DJ Sound. DJ Sound. DJ Sound. DJ. तो कहीं एक ही तो गाना था जिसमें मुझे डांस आता था, लेकिन इस डीजे वाले को पता नहीं क्या ही दिक्कत थी, इसने इसको भी बंद कर दिया। फिर मेरा मूड भी बिल्कुल ख़राब हो गया था, और मैं आ गई थी चुपचाप से खाना खाने के लिए। और खाना खा के हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो आज भाभी जी हमारी फर्स्ट रसोई थी इनकी, तो ये बना रही थी खीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यम बनाई थी इन्होंने। और उसके बाद ये है मेरी मेहंदी, जो कि लगाई थी माया ने। और माया एक मेहंदी आर्टिस्ट भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरी मेहंदी। और यही रिंग मेरी खोई भी थी, पर वो मिल गई। और उसके बाद हम आ गए थे खेत घूमने के लिए। ये लोग मुझे बस खेत ही घुमा रहे थे यहाँ, क्योंकि और कुछ तो था नहीं घुमाने के लिए। तो ये थी खेत की रोडें, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ ही आ गए हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों के साथ, भैया लोग के साथ आई थी मैं, और इनके साथ हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े कर। गाइस, हम आए हैं आज खेतों में खेत देखने के लिए, चनों के खेत खेत देख लो देखने के पीछे। लिए, चने के खेत ये है आंटी जी सब्जी तोड़ रही है। सब्जी तोड़ रहे हैं, चने के पत्ते। और राजस्थान में भी पानी है गाइस मैंने खुद देखा है अपनी इन दो आंखों से, मैंने खुद देखा राजस्थान में पानी है गंगा है। तो यहाँ मुझे दिख गए थे फ्लावर, और जो कि मैं हमेशा करती हूँ, फ्लावर तोड़ के अपने कानों पे लगाती हूँ, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आंटी ने हमें दे दिए थे चने के पत्ते, जिसमें नमक मिर्च डाल के इन्होंने हम सब ने खाया। मेरे को पर्सनली इतना टेस्ट पसंद नहीं आया, बट ठीक है। और फिर हम काफ़ी दूर आए थे इस कुएँ को देखने, और आंटी ने यहाँ की जितनी भी कहानियाँ थी, स्टोरीज़ थी, वो हमें सुनाई। और ये पानी ज़रूर बाहर से गंदा लग रहा, पर अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ था, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकल आए थे वापस घर के लिए, और ये थी मेरी पूरी जयपुर की जर्नी। और आज मैं चले जाऊँगी हल्द्वानी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।